श्री हनुमान जी यानी बजरंगबली कहते हैं कि ये रुद्र यानी शिव के अवतार हैं। यूं तो हनुमान जी की कई स्तुतियां हैं, परंतु उनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हनुमान चालीसा है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना अवधी भाषा में 16वीं शताब्दी में की थी। हनुमान चालीसा में श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के गुणों, पराक्रमों और उनके निर्मल चरित्र का वर्णन 40 चौपाइयों के माध्यम से किया गया है। यही कारण है कि इसे हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाता है। इसमें 40 चौपाइयों के अतिरिक्त 3 दोहे भी हैं। मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से भय दूर होता है, क्लेश मिट जाते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग हनुमान चालीसा का पाठ बचपन से ही करते आ रहे हैं, परंतु हम में से कई लोग कभी हनुमान चालीसा का अर्थ जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आइए आज हम हनुमान चालीसा का पाठ उसके भावार्थ के साथ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायुक फल चारी। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री राम जी के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूं जो चारों फल यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि मैं शरीर और बुद्धि से कमजोर हूं। आप मुझे शारीरिक बल, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुणों के अथाह सागर हैं। तीनों लोकों यानी स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर यानी शिव के अवतार श्री हनुमान जी की जय हो। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे श्री राम जी के दूत हनुमान जी, आपके समान दूसरा और कोई बलवान नहीं है। आप तीनों लोकों में अंजनी पुत्र और पवन पुत्र के नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर, आप वज्र के समान अंग वाले, अत्यंत पराक्रमी और अजय होने के कारण आप विक्रम और बजरंगी हैं। श्री हनुमान लल्ला जी, आप त्याग, दया, विद्या, दान तथा युद्ध इन 5 प्रकार के वीरतापूर्ण कार्यों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसी कारण आप महावीर हैं। आप कुमति यानी दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले हैं तथा सद्बुद्धि धारण करने वालों के संगी, साथी और सहायक हैं। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपकी देह स्वर्ण के समान कांतिमान, आभा के सदृश सुंदर है और कान में कुंडल सुशोभित है। आपके अंग पर सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले केस सुशोभित हो रहे हैं। हाथ बर्ज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र के समान कठोर गदा और धर्म का प्रतीक ध्वजा विराजमान है। आपके कंधों पर
मूछ के जनेऊ सुशोभित हैं। शास्त्र के अनुसार वज्र एवं ध्वजा का चिन्ह सर्व समर्थ, महानुभाव एवं सर्वत्र विजय श्री प्राप्त करने वाले के हाथ में होता है, और कंधे पर मूछ का जनेऊ ब्रह्मचारी का लक्षण है। श्री हनुमान जी, आप इन सभी गुणों से संपन्न हैं। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप भगवान शंकर के अवतार व केसरी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आपके पराक्रम और महान यश की संपूर्ण जगत में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। आप सभी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप भगवान श्री राम का कार्य अर्थात जगत के कल्याण के कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप प्रभु श्री राम का चरित्र, उनकी पवित्र मंगलमयी कथा को सुनने के लिए सदा ललायित और उत्सुक रहते हैं, और इसे सुनकर कथा रस के आनंद में निमग्न हो जाते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी सदा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धियों से संपन्न हैं। उनमें सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा एवं अति विस्तीर्ण यानी बड़ा से बड़ा दोनों रूपों को धारण करने की विशेष क्षमता विद्यमान है। हनुमान जी, आप बहुत छोटा रूप धारण कर माता सीता जी को दिखाया और अत्यंत विकराल रूप धारण करके लंका नगरी को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात श्री हनुमान जी पर ब्रह्म राम की क्रिया शक्ति है। उसी शक्ति के द्वारा आपने अत्यंत विकराल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को संपन्न किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरिस उर लाए। अर्थात श्री सुशेषन वैद्य के परामर्श के अनुसार आप द्रोणाचाल पर्वत गए। अनेक व्यवधानों एवं कष्टों के बाद भी समय के भीतर ही आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए। आपके इस कार्य से प्रसन्न हो भगवान श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात भगवान श्री राघवेंद्र ने आपकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुम भाई भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। अर्थात लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम ने यह कहकर अपने हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश यानी हनुमान जी का यश चतुर्दिक प्रशंसा हजारों मुखों से होती रहे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। अर्थात श्री सनक, सनातन, सनत कुमार आदि मुनिगण, ब्रह्मा आदि देवगण, नारद जी, सरस्वती जी, शेष नाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यमराज, कुबेर तथा समस्त दिशाओं के रक्षक जब आपका यश कहने में असमर्थ हैं, तो फिर सांसारिक विद्वान तथा कवि उसे कैसे कह सकते हैं। अर्थात हनुमान जी का यश अवर्णनीय है। तुम उपकार सुग्र वही किन्हा, राम मिलाए राजपति दिन्हा। अर्थात आपने वानर राज सुग्रीव का महान उपकार किया तथा बाली वध के उपरांत उन्हें भगवान श्री राम से मिलाकर राजपद प्राप्त करा दिया। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात
आपके परम मंत्र यानी परामर्श को विभीषण ने ग्रहण किया। इसके कारण वे लंका के राजा बन गए। इस बात को सारा संसार जानता है। जुग सहस्र जोजन पर भानु, ले लियो ताही मधुर फल जानू। अर्थात तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताते हुए श्री हनुमान जी के दिव्य शक्ति का वर्णन किया है। युग का मतलब है 12,000 वर्ष, 1 सहस्र यानी 1000 और 1 योजन यानी 8 मील, कुल मिलाकर 9 करोड़ 60 लाख मील दूर पृथ्वी से सूर्य स्थित है। हे हनुमान जी, आपने अपने बचपन में ही सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था, क्योंकि आपको जन्म से ही 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। वे जितना ऊंचा चाहें उड़ सकते हैं, जितना छोटा या बड़ा शरीर बनाना चाहें उतना बना सकते हैं, तथा मनुष्य रूप अथवा वानर रूप धारण करने की आप में क्षमता है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अर्थात आप अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका यानी अंगूठी को मुख में रखकर 100 योजन विस्तृत यानी 800 मील लंबा महासमुद्र को लांघ गए थे, वो भी एक छलांग में। आपकी अपार महिमा को देखते हुए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यानी राम नाम जो कि अंगूठी पर अंकित था को मुख में रखने से यानी राम नाम की शक्ति से ही हनुमान जी महाराज इस संसार के सभी दुर्गम कार्य आसानी से कर दिए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात हे महाप्रभु हनुमान जी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात भगवान श्री राम जी के द्वार के रखवाले यानी द्वारपाल आप ही हैं। आपके आज्ञा के बिना उनके दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात भगवान राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात श्री हनुमान जी महाराज आपकी शरण में आए हुए भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, और जिसके रक्षक आप हैं उसे दैहिक, दैविक और भौतिक भय नहीं रहता, तथा सभी प्रकार के सुख सुलभ हो जाते हैं। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। अर्थात हे हनुमान जी, आप अपने तेज यानी शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, पौरुष और बल के बेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार मात्र से, गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां से भूत पिशाच भाग जाते हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही सारे भय दूर हो जाते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है तथा सभी प्रकार की पीड़ाएं दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, यदि कोई मन, कर्म और वाणी द्वारा आपका सच्चे हृदय से ध्यान करता है तो निश्चय ही आप उसे सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सारे संसार के राजा हैं। ऐसे सर्व समर्थ प्रभु के सभी कार्यों को आपने सरल कर दिया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात हे हनुमान जी,
आपके पास कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मनोरथ जैसे धन, पुत्र, यश आदि की कामना लेकर आता है तो उसकी वह कामना निश्चय ही पूरी होती है। इसके साथ ही भक्ति भी उसे प्राप्त होती है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात हे हनुमान जी, चारों युगों यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। आपकी कृति जगत को सदैव प्रकाशित करता चला आ रहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम जी के दुलारे पवन पुत्र हनुमान जी, आप साधु संत की रक्षा करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं, अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात माता श्री जानकी ने आपको वरदान दिया है कि आप 8 प्रकार की सिद्धियां यानी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितय तथा वशित्व और 9 प्रकार की निधियां यानी पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, कुकुंद, कुंद, नील और खर्व किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात अनंत काल से आप भगवान श्री राम के दास हैं, यानी आप हमेशा से ही श्री रामचंद्र जी के शरण में रहते हैं, जिसके कारण राम नाम रूपी रसायन यानी भव रोग की अमोघ दवा सदा आपके पास रहती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात हे महावीर विक्रम बजरंगी, आपके भजन से लोग श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाते हैं। अर्थात उन्हें दुखों से मुक्ति मिल जाती है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय में मृत्यु होने पर वह भक्त प्रभु के परम धाम को जाते हैं और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरि भक्त के रूप में हो जाती है। और देवता चित न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान, आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण किए बिना सिर्फ आपकी सेवा से ही जीवन का सभी सुख प्राप्त कर लेता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। अर्थात हे हनुमान जी, जो प्राणी आपको हृदय से स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप श्री गुरुदेव की भांति मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटही बंदी महासुख होई। अर्थात जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है और उसे महान सुख यानी परमानंद की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चय रूप से लौकिक एवं पारलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर इसके स्वयं साक्षी है, क्योंकि हनुमान चालीसा स्वयं भगवान शंकर ने ही लिखवाया है। अर्थात भगवान श्री सदाशिव की प्रेरणा से श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री हरि यानी भगवान श्री राम के सेवक हैं। ऐसा समझकर आप उनके हृदय भवन में निवास कीजिए। अर्थात श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी से अंतिम वरदान मांग लिया है कि हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदैव निवास करें
पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भोग। अर्थात हे संकट मोचन, हे पवन सुत श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं तथा साक्षात कल्याण की मूर्ति हैं। आप भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ हृदय में निवास कीजिए। जय हनुमान, जय जय श्री राम।